आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिकल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं जो आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा और ना ही पढ़ा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि ये वीडियो और लोग देख सकें आपके माध्यम से। दोस्तों, चलिए देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशियो यानी अनुपात के बारे में, क्योंकि अनुपात से ही बना हुआ है समानुपात। चलिए पहले देखते हैं अनुपात क्या है। तो आइए आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा अनुपात। वैसी दो सजातीय राशि जो यह तुलना करती हो कि एक राशि दूसरी राशि के कितनी गुनी है। यानी इसके कहने का मतलब यह हुआ कि अनुपात जो है तुलना करती है वो भी दो राशि के बीच में, और वो राशि जो होती है एक जात की होती है, मतलब सजातीय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाएं तो एक रुपया अगर मेरे पास है और आपके पास 5 पैसा है, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि ये रुपया का ये वाला 5 गुना है। देख लीजिए, एक का 5 गुना है, लेकिन क्या वास्तव में एक रुपया का ये 5 गुना है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो इसी को कहते हैं एक जात न होना, यानी रुपया और पैसा अलग अलग जात हुआ। तो ये सजातीय में न तुलना करता है। तो अनुपात कहता है कि हम एक जात में तुलना करेंगे, यानी रुपया का पैसा के साथ संबंध नहीं हो सकता है तुलना में। तो तुलना करने के लिए वास्तव में चलेंगे हम, यानी एक रुपया में कितना पैसा, तो आप बोलेंगे 100 पैसा। ये पैसा में बदल गया, आई पहले से दिया है पैसा। अब हुआ ये दोनों का जात समान, और जब जात समान हो गया तब तुलना भी कर सकते हैं। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ से ये जो है कि बड़ा है और इससे कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 20 गुना है। तो देख लीजिए, वास्तव में बतलाइए कि एक रुपया का ही मान है, तो क्या रियल लाइफ में चलेंगे तो 100 पैसा जो होगा, मतलब एक रुपया वो 5 पैसा का 20 गुना होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, यानी कि आपका ये सही हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रुपया और यहाँ पर 5 पैसा है, तुलना करेंगे तो एक का ही देखिए 5 गुना ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो क्या यह वास्तव में 5 गुना है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो इसीलिए अनुपात की तुलना करने के लिए जात समान होना चाहिए। समझ गए? कभी भी तुलना जब भी करेंगे हम तो एक जात में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टार कह रहा है कि यह एक भिन्न का रूप है। यह मतलब कौन? अनुपात। अनुपात जो है एक भिन्न का रूप है। भिन्न कहने का मतलब अंश बटा हर, अंश बटा हर। इसको इस तरीका से सूचित करते हैं, ये डबल सिंबल देकर के इस तरीका से सूचित करते हैं। इसको इज टू पढ़ा जाता है, यानी कि अनुपात का जो सिंबल ये है, ये अनुपात का सिंबल है। इसको हम लोग रीड करते समय इज टू पढ़ेंगे, यानी कि बोल सकते हैं 2:3। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? 2:3। इसका मतलब हुआ कि 2 बटा में, क्योंकि इसका मतलब होता है क्या? भिन्न। 2 बटा में 3, जिसका अर्थ होता है बट्टा या भाग। यानी कि इस अनुपात का जो सिंबल दिख रहा है इसका मतलब होता है क्या? बट्टा। चलिए आगे समझते हैं। आगे में देखिएगा, यदि राशि सजातीय न हो तो सजातीय करेंगे, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर पहले ही दिखा दिया है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, सजातीय का अर्थ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक रुपया का 20 पैसा के साथ अनुपात, एक रुपया का 20 पैसा के साथ अनुपात निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब तक से एक जात होगा नहीं तब तक से नहीं निकलेगा।
आइए, रुपया और पैसा अलग अलग है, यानी हम कह सकते हैं कि रुपया पैसा सजातीय नहीं है, इसलिए रुपया में या तो पैसा में चेंज कर लेंगे। आइए चेंज करके फिर से एग्जांपल समझिए। 20 यहाँ पर पहले समझिए, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, इसलिए अनुपात निकालेंगे तो 1 रुपया के जगह पे हम 100 पैसा रख सकते हैं। अब पहले से 20 पैसा दिया है तो 20 पचे 100 यानी 5:1, यानी 1 रुपया और 20 पैसा के अनुपात जब पूछा जाएगा तो आपको बोलना होगा कि आपका आंसर जो होगा 5:1 होगा। किंतु अगर ये कन्वर्ट करने नहीं जानिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 1 रुपया और 20 पैसा का आप अनुपात यही दे दीजिएगा और ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अनुपात, अनुपात यानी रेशियो। अनुपात 2 प्रकार के होंगे, ये मेरा थ्योरी है। अनुपात 2 प्रकार के होंगे, पहला साधारण अनुपात और दूसरा विलोमानुपात। साधारण अनुपात कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपली जैसे कि अभी हमने लिखा था, ये सीधा सीधा रहेगा, ठीक ना, सीधा रहेगा ये। लेकिन विलोमानुपात का मतलब होता है कि विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, तो इसी 2:3 को ही क्या करेगा, ये उलट देगा, माने 1/2 कर देगा 1/3। तो जब इस तरीके से बटा में रहेगा तो इसको हम लोग विलोमानुपात कहेंगे, और जब सिंपली इस तरीके से रहेगा तो इसको साधारण अनुपात कहेंगे। समझ गए? आइए फिर से समझिए। 2:5 ये साधारण अनुपात कहलाएगा, किंतु जब यही रिवर्स हो जाएगा, माने उल्टा हो जाएगा, माने 1/2 कर देंगे या 1/5 कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया क्या कि विलोमानुपात, यानी कि जो उल्टा हो जाए, यानी कि जो बटा में रहे, यानी कि कहने का मतलब कि वैसा अनुपात जो कि अंश बटा हर के रूप में दिया गया हो, तो उसको हम लोग कहेंगे विलोमानुपात। साधारण अनुपात यानी सिंपल रेशियो को 2 तरीका से बनाएंगे, पहल का नियम की सजावट विधि और दूसर का नियम की अनुक्रम विधि। अभी सजावट विधि और अनुक्रम विधि क्या है तो हम अगला पेज में चलेंगे तो दिखाएंगे। अब विलोमानुपात को भी 2 तरीका से बनाएंगे, एगो ढक ढक के विधि और एगो एलसीएम के विधि। एकदम मजेदार बनाएंगे हम आपको, ठीक ना। आइए आप समझिए नेक्स्ट पेज को। आइए साधारण अनुपात पहले पढ़ेंगे। साधारण अनुपात के लिए एग्जाम्पल लिए हैं, यदि A:B बराबर 2:3 दिया हो और B:C बराबर 4:5 दिया हो, तो सजावट विधि से कैसे बनाएंगे और अनुक्रम विधि से कैसे बनाएंगे, तो बनाने का मतलब सुनिए। A:B का मान दिया है 2:3 और B:C का मान दिया है 4:5। तो आप देखेंगे कि B का मान यहाँ पर देखिए, A के साथ कंपेयर करिए, ऐसे यहाँ पर आइए, A:B बराबर दिया है 2:3 और B:C इक्वल टू दिया है 4:5। तो ये बतलाइए कि B जो कहता है कि हमारे पास 3 है और E वाला B जो कहता है कि 4 है, ये कैसे हो सकता है। अगर आपके पास 5 रुपया है तो कॉमन सी बात है कि अगर मेरे पास 5 रुपया आप दिखा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 5 रुपया होगा, लेकिन यहाँ पर तो B का रुपये बदल गया, एक के साथ बैठ रहा है तो 3 रुपया हो रहा है और B के साथ C के साथ बैठ रहा है B तो 4 रुपया, ये गड़बड़ है। तो इसी को सही करने के लिए हम लोग यूज करते हैं साधारण विधि, नहीं तो अनुक्रम विधि। मतलब सजाइए, A:B और B:C लगातार लिख दीजिए। ये B का मान जो होगा दोनों का मतलब का एक होना चाहिए, B का मान क्यों एक ना होगा जी, तो इसी दोनों को ऐसे मिला लेंगे, ठीक ना। ये आपका कहलाएगा सजावट नहीं बल्कि अनुक्रम विधि, ठीक। लेकिन सजावट की बात करेंगे तो A:B जो दिया है और फिर B से स्टार्ट जो किया है तो यही B इसके सामने लिखेंगे नीचे में B:C। तो इस विधि को कहते हैं हम लोग बाबू क्या, सजावट विधि। क्या कहते हैं, सजावट विधि। और इसको कहते हैं अनुक्रम विधि। अनुक्रम विधि, अनुक्रम का मतलब क्रम में सजाना, लगातार सजाना है, और सजावट का मतलब सुंदर सुंदर सजाना है। A:B और फिर BC है ना, तो फिर B के नीचे हुआ BC लिखिए, फिर CD रहेगा तो यहाँ से लिखेंगे C/D, ठीक ना। इसको बनाने के लिए करेंगे क्या कि सजावट कहता है कि हम सजेंगे अच्छा से, तो B के बगल में जो स्थान खाली रहेगा ना, E वाला खाली है ना स्थान, तो कहेगा कि हम E वाला भी कब्जा कर लेंगे, तो यहाँ पर भी B आ जाएगा, ठीक। इस साइड भी देखिए B के बगल में खाली है इधर,
तो बी कहेगा कि हम यहाँ पर भी आ जाएंगे। और तब जाके कुछ नहीं करना है, पूरा ये सज गया तो गुना कर दीजिए। ए में बी से करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। अब बी में बी से गुना कर, ये रेशियो है बीच में, तो रेशियो दे दीजिए। अब बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। अब बी में सी से गुना करेंगे तो बी सी। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सजावट विधि, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर अनुक्रम विधि के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले सजावट विधि समझिए। इसके लिए क्वेश्चन को बनाया जाए, क्या कहता है ए बी लिखने के लिए, तो 2:3 लिख दीजिए पहले, और तब जाके बी सी लिखना है ना। तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया है 3, और यहाँ पर बी का मान कितना दिया है 4, मैंने 3 के नीचे और 4 लिखा जाएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5, ठीक ना। अब बतलाइए कि सजावट विधि में क्या कहेगा, 3 या स्थान को बुक करेगा, तो कहेगा कि हमारे बगल में खाली है तो हम ये लेंगे, तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। और 4 के बगल में ये वाला स्थान खाली है तो 4 इसको भी ले लेगा, और तब जाके गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 5 तिहाई 15, यानी कि ए का मान ई वाला हो गया, बी का मान ई वाला हो गया, सी का मान ई वाला हो गया। कहिएगा कि कैसे मालूम चलेगा कि सही है कि गलत है, ए का बी का मान तो ई वाला दिया था, तो आइए प्रूफ करके दिखा देते हैं। ए और बी का मान 2 3 दिया है ना, तो ए और बी का मान यही ना है दोनों। देखिए बी का मान दोनों के लिए, बी अब ए के साथ रहे चाहे बी के साथ रहे चाहे किसी के साथ रहे, हमेशा अपने पास 12 रुपया लेके आएगा। आइए प्रूफ करते हैं। ए और बी का मान 2 3 आना चाहिए ना, तो ए और बी का मान यही ना है, तो 8 और 12 रखेंगे, ये कटेगा कि नहीं, तो 2 चौका 8, 3 चौका 12 आ गया। अच्छा, अब बीसी को चेक करना होगा, तो बीसी का मान यही ना है दोनों, तो बीसी का मान रख लीजिए 12 और 15, कटेगा तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 आएगा, तो देखिए बीसी का मान भी आ गया 4 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा सही हो गया। यानी कि ए बी सी जब एक साथ रहना चाहेगा तो उस स्थिति में ए का मान 2 नहीं बल्कि ए का मान 8 होगा, बी का मान 12 होगा, सी का मान 15 होगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि ए बी का मान दे देगा, बी सी का मान दे देगा, तो कहेगा कि ए बी सी को एक साथ रखेंगे तो उसका मान क्या होगा, ठीक ना। आइए समझते यहाँ पर सजावट विधि से। ए बी लिख दिए, बी सी लिख दिए, बी के बगल में स्थान खाली रहेगा, बी अपना बुक कर लेगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, गुना कर दीजिए आमने सामने, सिंपल हो जाएगा। अनुक्रम विधि, अब देखिएगा अनुक्रम विधि क्या कहता है, सजाइए लगातार, ए बी है, बी सी है, सी डी रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, डी रहेगा तो यहाँ पर लगातार लिखेंगे, और तब जाके इस बी को मैच कराएंगे। आइए यहाँ पर समझते एग्जाम्पल के साथ। ए और बी का मान दिया है 2:3, अब बी और सी का मान दिया है 4:5, तो बी का मान यहाँ पर 3 और बी का मान यहाँ पर 4, तो अलग अलग नहीं ना हो सकता है, तो दोनों को बराबर करने के लिए मिला लेंगे, और 3 और 4 से कटने वाला नंबर कुछ भी लिख लेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख लेंगे, लेकिन आप जितना ही छोटा लिखिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो 3 4 से कटने वाला नंबर 12 होगी। अब सुनिए 4 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि 12 आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 3 बार, तो आपके इस साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड की, इधर की, ठीक ना। तो 4 तिहाई 12, 3 गुना, तो जब इधर 3 गुना हुआ है ना, तो इस रेशियो जिसके साथ ही बैठल है 4, इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15। अब इसकी बात देखते हैं, 3 चौका 12, तो 3 का टेबल 4 बार ना पढ़े हैं, तो जब 3 का टेबल 4 बार पढ़े हैं, जब इसमें 4 से गुना कर रहे हैं तो ये इसके साथ बैठल है, तो ये भी कहेगा तब हमको भी गुना करिए 4 से, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, यानी 8 12 15 निकल गया, यानी ए का ये हो गया, बी का ये हो गया और सी का ये हो गया, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं जिसमें 3 डाटा रहेगा आपके पास, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है A:B = 1:2, B:C = 3:4 और C:D = 5:6। तो इसमें AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है। अब देखिए B का मान यहाँ पर 2 है, जब A के साथ B बैठ रहा है तो 2 रुपया लिया है, और C के साथ B बैठ रहा है तो 3 रुपया लिया है, और D के साथ जब बैठ रहा है C तो लिया है 5 रुपया। अब लीजिए ना, हर जगह अलग अलग अपना रूप बदल रहा है सब, तो इस सबका मान ए को करने के लिए, सही करने के लिए सबको सजाएंगे, सजावट विधि से नहीं तो अनुक्रम विधि से। आइए सजावट विधि से पहले देखते हैं। सजावट विधि में क्या कहता है कि सब एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। 1 2 है तो 1 2 लिख दिए, 3 4 है 3 4 लिख दिए, 4 5 6 है 5 6 लिख दिए ना। अब देखिए इधर इसके सामने में, 2 के सामने में स्थान खाली है, तो कहेगा कि 2 हम सब स्थान बुक कर लेंगे, तो 2 ये वाला भी जमीन ले लेगा, यहाँ पर भी जमीन ले लेगा जगह, तो दोनों ले लिया।
अच्छा 4 की बात करेंगे तो 4 के बगल में यहाँ पर स्थान खाली था तो ई वाला 4 ले लेगा। 3 के बगल में यहाँ पर खाली था ये भी ले लेगा। 5 के बगल में खाली था ये भी 5 ले लेगा। समझ में नहीं आएगा, आइए फिर से समझाते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर समझा रहे हैं 1:2 ठीक, और तब जाकर 3:4 और तब जाकर के 5:6। बी के नीचे बी को और सी के नीचे सी को रखना है। अब सुनिए, एगो इसके सामने ई वाला स्थान खाली है, एगो ई वाला भी समान स्थान खाली है, तो 2 का कहेगा कि हम यहाँ पर भी आ जाएंगे और यहाँ पर भी ठीक। अच्छा अब 4 की बात सोचा जाए, 4 के दाहिने साइड में कितना स्थान खाली एक ही ना, तो 4 कहेगा कि हम यहाँ पर आ जाएंगे ठीक। अच्छा इस साइड के अब देखा जाए, उस साइड तो बुक हो गया सब। 5 के बगल में स्थान खाली है तो 5 यहाँ पर भी आ जाएगा। अभी इसके सामने भी खाली है, मैंने यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। 3 के बगल में यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। अभी सबको गुना कर दीजिए। 5×3 = 15 एकम 15 अनुपात है तो अनुपात 5×3 = 15 दूनी 30, 5×4 = 20 दूनी 40, 6×4 = 24 दूनी 48। यही आपका रेशियो हो गया। माने ए का, ये बी का, और ये सी का, और ये डी का, क्योंकि ए और बी था, ये बी और सी था, ये सी और डी था। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पर किया है। अनुक्रम विधि से देखेंगे तो अनुक्रम विधि से देखेंगे तो A:B, B:C, C:D सजा लीजिए। तो अब जाकर के यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो B का बराबर करेंगे और C का बराबर करेंगे ना जी। तो 1:2 B का रख दिए ए बी का, और BC का 3:4 रख दिए, और CD का 5:6 रख दिए। तो अब करेंगे क्या कि C को भी बराबर करेंगे और B को भी। अब यहीं पर झंझट हो गया कि इसको देखेंगे कि हम इसको देखेंगे, तो आपकी मर्जी, किसी को भी देखिए। 4 और 5 से कटने वाला नंबर कुछ भी लिख लीजिए। आप चाहे तो 20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 भी लिखे हैं हम नीचे में, देखिए यहाँ पर समझाएंगे बाद में। यहाँ पर लिखे हैं, चलिए पहले 40 हमने लिख लिया। 4 और 5 से कटने वाला नंबर हमने क्या ले लिया, 40 ले लिया। ये बतलाइएगा कि 4, 5 से कटने वाला नंबर जब 40 ले लिए तो इसको नहीं लेना है, कोई एक ही लेना है। एक लीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा ठीक। कोई एक लेना है, इसको लीजिए नहीं तो इसको लीजिए। तो 4, 5 से कटने वाला नंबर हमने 40 ले लिया। तो 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 8 बार। तो 8 में 6 से गुना कर दिए, 8 छक 48, क्योंकि दोनों एक ही साथ बैठल है, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना। अच्छा 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 10 बार। तो अब बताइए कि 4 में 10 से गुना किए हैं तो ये 3 के साथ बैठल है ना जी, तो 3 में भी 10 से गुना हो जाएगा, तो 3 × में 30। तो देखिए ये वाला लाइन यहाँ पर आ गया, तो इसका भी ना संबंध इसके साथ है। अब इनके बारे में पढ़ो। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 15 बार। तो 15 में 1 से गुना कर दीजिए, 15 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। क्लियर। आइए एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। इसी को फिर से एक बार समझ लीजिए 20 लेकर के। 4 और 5 से कटने वाला नंबर हमने 20 ले लिया ठीक ना। तो 5×4 = 20, तो 6×4 = 24 ठीक है। और 4, 5 = 20, तो 5 बार में 9, तो 5×3 = 15। अब 2 के टेबल में 15 भी नहीं करता है, तो करेंगे क्या कि यहीं से दोनों से कटने वाला एक और नंबर ले लेंगे। तो 2 और 15 से कटने वाला नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 30 होगा। पढ़िए 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो आप कहेंगे 15 बार। तो 15 में 1 से गुना कर दीजिए, 15। अब 15 के टेबल में कितना बार में 30 आएगा, तो 2 बार में। इस सबको हल कर दिया ना पहले से, तो सब में 15 दूनी 30, तो 2 गुना ना, तो 2 गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40, 24 दूनी 48। देखिए आगे वापिस आंसर दोनों सेम हो गया। चलिए ये एग्जाम्पल आप लोग खुद से समझ लीजिएगा ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हुआ साधारण अनुपात क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोमानुपात। विलोमानुपात ढक विधि है और एलसीएम विधि है। विलोमानुपात के बारे में हमने आपको पहले ही बतला दिया कि विलोमानुपात कैसे होता है। जो उल्टा होता है ना उसी को कहा जाता है विलोमानुपात। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे 1/2 = 1/3। जब ये दे देगा तो आपको खुद समझ जाना होगा कि ये विलोमानुपात है। कैसे कि 1/2 और 1/3 जब दे देगा रेशियो में, तो ये देखते ही आपको समझ जाना है कि ये विलोमानुपात है। लेकिन अगर दे देगा 2:3 तो ये आपको समझना होगा कि क्या है, साधारण अनुपात है। और जब साधारण अनुपात दे देगा अब तब इसको बोलेगा कि इसका विलोमानुपात बतलाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा 1/2 = 1/3। समझ गया ना। आइए
तो दिया है 1/2:1/3 का विलोमानुपात, इसका मतलब बनाना होगा। तो ढक ढक के विधि से पहले बनाने सीखेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन को देखते ही अब समझिएगा कि क्या भाई विलोमा है, तो इसको विलोमा को हमेशा साधारण में बदलना होता है। ढक ढक के विधि कहने का मतलब हुआ कि नीचे वाला को ढक लेंगे, जिसको निकालेंगे नीचे वाले को 2 को ढक लेंगे, बचेगा ये। तो इस 3 में इसके माथे से गुना करिए, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, इस2 है तो इस2 दे दीजिए। फिर इसको अब ढकिए, नीचे वाले को ढकना है। और 2 में इसके माथे से गुना करिए, तो 2 एकम 2, 2 लिख दीजिए, यानी कि 3:2 आंसर हो गया। आइए इस पे क्लियर होगा। 1/2, 1/3, 1/4 दिया गया है, इसका विलोमा अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो ढक ढक के विधि से बनाते हैं, ढकेंगे तो बच गया इतना सारा। तो नीचे वाले को सबको गुना करते हैं, 4 में 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12। अब 12 में इसके माथे से गुना करना है जिसको ढके हैं, तो 4 तिहाई 12, 12 में 1 से करेंगे तो कितना होगा, 12। अब इसको ढकेंगे, दूसरी की बारी, रेशियो दे दीजिए। अब नीचे वाला गुना करें, 2 में 4 से करेंगे तो 2 चौका 8, और 8 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8। अब ढकेंगे इसको, 2 में 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6, और 6 में माथा से गुना करिएगा 1 से, तो 6 एकम 6। अब देखेंगे कि ये अभी कटेगा, तो कटेगा तो देखो, तो 2 से सब में भाग लग जाएगा। रेशियो का नियम है कि अगर 2 से कट रहा है तो सब कटना चाहिए, 3 से कट रहा है तो सब 3 से कटना चाहिए। तो देखिए, तो 2 से भाग दीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, यानी 6 4 3 आपका यही ऑप्शन में रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी समझ लीजिए, 2/3, 3/4, 4/5, ये भी विलोमानुपात है ना जी। तो ढकेंगे इसको, ढकेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5, 4 और 2, तो गुना कर दीजिए। 5 चौका 20, ऊपर वाले से मतलब नहीं रखना है, 5 चौका 20, इसके माथा से हमेशा गुना करना है। अब 20 दूनी 40 हो गया। अब बारी है इसका ढकने का, ढकिए, नीचे वाला गुना करिए, 3 5 15, इसके माथे के साथ गुना करिए, 15 तिया 45, अनुपात देते चलिएगा। ढक लीजिए इसको, 3 चौका 12, अब 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48। क्लियर है। अब कटेगा तो कटा दीजिएगा इसको, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। इसी सब क्वेश्चन को अब हम एलसीएम विधि के द्वारा बना के देखते हैं, ठीक ना। आइए एलसीएम विधि, 1/2:1/3। तो नीचे वाला का हम करेंगे क्या कि एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 है ना नीचे में, तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। सब में 6 से गुना कर दीजिए, तो 1/2 गुना 6 हो जाएगा, 1/3 गुना 6 हो जाएगा। तो कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, तो 3 आ गया इधर, इधर आ गया 2, तो 3:2। आइए इसको समझते हैं। 1/2, 1/3, 1/4। तो नीचे वाला का हमेशा एलसीएम लिया जाता है, तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, इस 12 से सब में गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो 1/2 गुना 12 आएगा, 1/3 गुना 12 आएगा, 1/4 गुना 12 आएगा। तो 2 छक्का 12, 6 आ गया, 3 चौका 12, 4 आ गया, 4 तिहाई 12, 3 आ गया, यानी 6 4 3। देखिए यहाँ पर 6 4 3 आया था आंसर। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 2/3, 3/4, 4/5। ठीक ना, किसी भी मेथड से बनाइएगा आंसर सेम आएगा। तो नीचे वाला कैल्शियम लेंगे ना जी, 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 60 से सब में गुना कर दीजिए, तो 2/3 में 60 से गुना कर दीजिए, रेशियो है तो रेशियो, 3/4 में 60 से, इस 2 है तो इस 2, 4/5 में 60 से। जब ये कटाएंगे तो 20 तिहाई 60, तो 20 दूनी 40, ये कटाएंगे तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, ये कटाएंगे तो 12 5 60, तो 12 चौका 48, आंसर हो गया। ये आपका हुआ अनुपात का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको पढ़ाना है हमें समानुपात। ठीक है, समझिएगा, समानुपात अनुपात आपका पूरा बेहतर तरीके से हमने समझा दिया है। जहाँ पर भी दिक्कत होगा आप पुनः फिर से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए समानुपात के बारे में देखते हैं। समानुपात, समानुपात यानी प्रोपोर्शन, समानुपात, क्वेश्चन में आंसर दिख रहा है, समानुपात माने समान अनुपात, तो लिखे समान प्लस अनुपात माने समान जोड़ अनुपात, यानी इसका मतलब हुआ कि अनुपात होना चाहिए, लेकिन कैसा, तो समान। अब बतलाइए कि समान होने के लिए तो कम से कम 2 होना चाहिए, अकेले तो कोई समान होगा नहीं।
तो कह रहा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि दो अनुपात आपस में समान हो जाए, माने दो अनुपात आपस में समान हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? समानुपात। अर्थात समानुपात का अर्थ होता है समान माने बराबर। इसे इस तरीका से सूचित करते हैं, समानुपात माने दो अनुपात है, दो अनुपात का सिंबल दे देंगे, सूचित करते हैं क्योंकि दो अनुपात के बराबर होता है। और इसका मतलब ही होती है क्या? बराबर, यानी इसके जगह पे बराबर भी लिख सकते हैं। आइए, A:B अनुपात हो गया, समानुपात का सिंबल है C:D। तो ई वाला अनुपात और ई वाला अनुपात आपस में दोनों का है? समान है, क्योंकि यहाँ पर बीच में समानुपात लगा है। आइए अब देखिएगा, यहाँ पर A:B का मतलब क्या बतलाए थे? बटा। तो A/B लिख सकते हैं, A/B, A:B समानुपात C:D। तो आप इस प्रश्न में इस अनुपात का मतलब होता है क्या? बटा। तो A/B लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या? बराबर। C/D लिख सकते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ई आएगा AD, अब बराबर ई दोनों गुना करेंगे तो आएगा BC, यानी AD बराबर क्या आएगा? BC। ध्यान से देखिए, एक निष्कर्ष निकला है, अंदर को अंदर से गुना BC, देखो BC, अंदर को अंदर से गुना और बाहर को बाहर से गुना AD आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो याद कर लीजिए, समानुपात का नियम बन गया, अंतः का गुणनफल होता है बाह्य के गुणनफल के बराबर। आइए नीचे यहां पर दिखाते हैं, वही काम यहां पर किया गया है। अंतः का गुणनफल बाह्य के गुणनफल के बराबर होगा, प्रूफ करके दिखा दिया यहां पर। 2:5 समानुपात 4:10। अंतः का गुणनफल कितना होगा? 5 × 20। अब बाहर का गुणनफल कितना होगा? 10 दूनी 20। दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब कि समानुपात है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतः का गुणनफल बाह्य के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल, 2:x समानुपात 4:10। अंतः का गुणनफल बराबर बाह्य का गुणनफल। अंदर का गुणा करेंगे तो 4 × x आएगा, अब बाहर का गुणा करेंगे तो 10 × 2 आएगा। कटाएंगे तो आपका x का मान कितना आ जाएगा? 5। नोट, समानुपात में 4 राशि होते हैं। समानुपात में 1, 2, 3, 4 राशि। अनुपात में 2 राशि। अनुपात मतलब यहाँ से यहाँ तक हुआ 1, 2 राशि। तो अनुपात में 2 राशि, समानुपात में 4 राशि। ठीक है। आइए, परीक्षा के आधार पर समानुपात मध्यानुपाती होगा, तृतीयानुपात होगा, चतुर्थानुपाती होगा, मिश्रानुपाती होगा। वैसे तो वर्गानुपात भी होता है, घनानुपात भी होता है, लेकिन परीक्षा में आपका मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मिश्रानुपाती केवल ही पूछा जाता है, इसलिए आप इसी को समझने की कोशिश करिए। मध्यानुपाती में आपका पहले से 2 राशि दिया हुआ रहेगा, 2 राशि दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका मध्यानुपाती बताइए। तृतीयानुपात में भी आपका 2 राशि पहले से दिया रहेगा और बोलेगा कि तृतीयानुपात बतलाइए। चतुर्थानुपाती में आपका 3 राशि दिया रहेगा और चौथा आपको बतलाना होगा। अब मिश्रानुपाती में 1 से अधिक अनुपात होता है, इसमें राशि नहीं होता है बल्कि अनुपात होता है। आइए मध्यानुपाती को पहले समझते हैं। मध्यानुपाती पहली राशि और अंतिम राशि होता है। मध्यानुपाती में पहली राशि और अंतिम राशि होता है, मतलब कि जो 2 राशि दिया रहेगा वो पहिलका राशि रहेगा और अंतिम राशि रहेगा। मतलब ये यहाँ पर समझिए, एगो ई वाला दिया रहेगा, एगो अंतिम वाला दिया रहेगा, ये बीच वाला आपको खुद मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर आइए, 8 और 18 का मध्यानुपात निकालना है। 8 और 18 का मध्यानुपात करने का मतलब ये हुआ कि पहिलका राशि ई हो जाएगा और अंतिम राशि ई वाला हो जाएगा। तो बीच वाला क्या होगा जी? तो बीच वाले को हम मान लेंगे, उसी को कहा जाता है मध्यानुपाती, माने बीच वाला। ठीक ना। तो लिखने का स्टाइल देखिए, पहिलका पर लिख दीजिए 8, अनुपात होता ही है, समानुपात लिखने का तरीका समझ गया ना, यही होता है हमेशा। 8 अनुपात x मान लीजिए, समानुपात जब यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, कहें कि अंदर का दोनों मान समान होता है। तब जाके अनुपात अंतिम का मान कितना दिया है? 18। अब आप जानते हैं समानुपात के नियम से कि अंदर को अंदर से गुना और बाहर को बाहर से गुना,
तो गुना करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, अब बराबर होता है बाहर के गुणनफल के बराबर। एक्स बराबर जब इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। 8 गुना 18 को गुना भी कर सकते हैं, और नहीं तो वर्गमूल का जो नियम पढ़ाया गया है उसका नियम यूज कर दीजिए। इसमें से 2 इसको दे दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो जब 2 दे दिए तो आधा हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 9। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 9 का वर्गमूल होगा 3, तो 4 तिहाई 12। और नहीं तो गुना कर लीजिए, 18 8 144 होता है, और 144 का वर्गमूल डायरेक्ट 12 हो जाएगा। ठीक ना। निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष इससे क्या निकला कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो मध्यानुपाती आपका हो जाएगा। यानी कि एग्जाम में 8 और 18 का मध्यानुपाती आपसे पूछ देगा तो कुछ मत करिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा और इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, वही इसका मध्यानुपात होगा। 4 और 8 का मध्यानुपात पूछा है, तो मध्यानुपात पूछ दिया तो निष्कर्ष क्या कर रहा है कि दोनों का गुना करिए। तो 4 और 8 32, अब 32 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 32 का वर्गमूल क्या होता है 4√2। ठीक ना। आइए तृतीयानुपात के बारे में समझते हैं। तृतीयानुपात प्रथम पद पर पहली राशि, तृतीयानुपात कहता है इसमें भी 2 राशि रहेगा। प्रथम पद पर पहली राशि रहेगा और दूसरा तथा तीसरा पद पर, दूसरा और तीसरा पद पर दूसरी राशि होता है। आइए 4 8 का तृतीयानुपात पूछा गया है, तो पहिलका प्रथम पद पे पहिलका राशि 4 का 4 रहेगा, और कह रहा है कि दूसरा तथा तीसरा पद पे माने इसके और इसके जगह पे दूसरा राशि रहेगा, माने 8 8 रिपीट हो जाएगा। ठीक ना। और लास्ट वाला बच गया उसको x मान लीजिएगा। अंदर का गुणनफल बराबर बाह्य का गुणनफल। 4 में x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 कटेगा, 8 दूनी 16। निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष निकला है कि अंतिम के संख्या को 2 बार गुना कर दीजिए। तो निष्कर्ष लिखे हैं अंतिम यानी दूसरी संख्या को 2 बार गुना और फिर पहली संख्या से भाग तृतीयानुपात होता है। मतलब 16 12 का तृतीयानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो अंतिम संख्या जो है इसको 2 बार गुना कर दीजिए, मतलब 16 गुना 16 अब बटा में 12 कर दीजिए। यहाँ पर किए हैं देखिए 16 गुना 16 बटा में 12, तो करिएगा आंसर आपका आएगा 64 बटा में 3। चतुर्थानुपात बहुत ईजी होता है। चतुर्थानुपात में आपका पहले से 3 राशि दिया रहता है, चौथा आपसे पूछा जाता है। लगातार 3 पद तक संख्या होती है, लगातार 4 6 8 3 राशि दे दिया, तो लगातार लिख दीजिए 4 6 8 और अंतिम वाला मान लीजिए। अंत का गुणनफल बराबर बाह्य का गुणनफल कर लेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा कितना 12। निष्कर्ष क्या निकला है? अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब अंतिम के दोनों संख्या को गुणा कर दीजिए और पहला से भाग दे दीजिए। प्रथम पद के साथ और दूसरी पद को अंतिम 2 संख्या को गुणनफल में पहली से भाग चतुर्थानुपात होता है। ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 12 16 21 दिया है, तो अंतिम दोनों को गुना कर देना है 16 और 21 को, और 12 से भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पर किया गया है 16 में 21 से गुना और 12 से भाग, आपका आंसर हो जाएगा 28। यही चतुर्थानुपात होगा। ठीक है। मिश्रानुपात। मिश्रानुपात कहता है कि एक से अधिक अनुपात के प्रथम पद को प्रथम के साथ और दूसरे पद को दूसरे के साथ गुना कर मिश्रानुपात निकाला जाता है। अर्थात प्रथम पद को प्रथम के साथ गुना और दूसरे पद को दूसरे के साथ गुना कर मिश्रानुपात निकाल लेते हैं। मिश्रानुपात में एक से अधिक अनुपात दिया रहता है। देखिए 1 2 3 को दिया है, इसका मिश्रानुपात निकालना है। तो पहिलका राशि को पहिलका के साथ गुना कर देना है, 2 को 4 के साथ, 4 को 6 के साथ, तो 2 गुना 4 गुना 6 हो गया। अनुपात है तो अनुपात। दूसरका राशि को दूसरका के साथ गुना कर दीजिए, 3 गुना 5 गुना 7, कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। दूसरा मेथड इसका है कि सबको गुना में लिख दीजिए लगातार, 2/3 गुना 4/5 गुना 6/7, कटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 16:35। मिश्रानुपात यानी क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे